हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम सीटेट 2026 के लिए कोलबर्ग थ्योरी के टॉप 10 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। हर क्वेश्चंस के साथ एक्सप्लेनेशन और एक मेमोरी टिक भी मिलेगी, जिससे एग्ज़ाम में आंसर कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट? ऑप्शंस हैं जीन पियाजे, बी.एफ. स्किनर, लॉरेंस कोलबर्ग, ले वाइगॉत्स्की। आपके पास 5 सेकेंड्स है, जल्दी से आंसर सोचिए। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लॉरेंस कोलबर्ग। लॉरेंस कोलबर्ग एक साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दी। मोरल डेवलपमेंट का मतलब होता है एक बच्चा धीरे धीरे कैसे सही और गलत का डिसीजन लेना सीखता है। तो मोरल क्या है? राइट प्लस रॉन्ग, यानी बच्चा कैसे डिसाइड करता है कि कौन सा काम सही है और कौन सा गलत। अब इसको एक इजी निमोनिक से याद करेंगे, जैसे के फॉर कोलबर्ग, के फॉर काइंडनेस। काइंडनेस मतलब मोरल वैल्यूज। बस एग्जाम में कोलबर्ग देखो तो सीधे दिमाग में आना चाहिए मोरल डेवलपमेंट। अब यहाँ पर एक ट्रिक है, सीटेट में बहुत बार पियाजेट और कोलबर्ग को कंफ्यूज कर दिया जाता है। तो हमेशा याद रखें, पियाजेट क्या है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और कोलबर्ग ने दिया था मोरल डेवलपमेंट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग हाउ मेनी लेवल्स ऑफ मोरल डेवलपमेंट आर देयर? आपके ऑप्शंस हैं 2, 3, 4, 6। ऑप्शन आंसर सोचिए। आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, जो कि है 3 लेवल्स। अब इसको कॉन्सेप्ट से समझते हैं। कोलबर्ग ने पूरी थ्योरी को 3 बड़े पार्ट्स में डिवाइड किया था। लेवल 1 था प्री कन्वेंशनल लेवल, लेवल 2 कन्वेंशनल लेवल, लेवल 3 पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। बस ये 3 लेवल्स हैं और हर लेवल के अंदर 2-2 स्टेजेस थी। तो 3 लेवल्स, 2 स्टेजेस, दैट मीन्स टोटल 6 स्टेजेस। इजी निमोनिक, 3 लेवल्स, प्री कन्वेंशनल पोस्ट। सीटेट में कभी लेवल पूछता है और कभी स्टेजेस। लेवल अलग है, स्टेज अलग है, इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर इन कोलबर्ग थ्योरी? ऑप्शंस आर 4, 5, 6, 7। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज 6। अब ध्यान से समझें, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया कि 3 लेवल्स होते हैं और हर लेवल में 2 स्टेजेस होती हैं। दैट मीन्स हमारे पास टोटल 6 स्टेजेस होती हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि है विच स्टेजेस बिलोंग टू द प्री कन्वेंशनल लेवल? ऑप्शंस है स्टेज 1 एंड 2, स्टेज 3 एंड 4, स्टेज 5 एंड 6 और स्टेज 2 एंड 3। सोचिए। करेक्ट ऑप्शन है स्टेज 1 एंड 2। अब इस कंसेप्ट को बहुत इजीली समझते हैं। प्री का मतलब होता है शुरुआती या पहले वाला। ये मोरल डेवलपमेंट का सबसे पहला लेवल होता है। स्टेज 1 में बच्चा सोचता है मुझे पनिशमेंट ना मिले। स्टेज 2 में बच्चा सोचता है मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा। यानी इस दोनों स्टेजेस में फोकस सिर्फ खुद पर होता है। जैसे अगर रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझे तो मम्मी बोलती है रूम साफ करो, तो छोटा बच्चा रूम साफ करता है क्योंकि डांट पड़ेगी, जो कि है स्टेज 1। और अगर मम्मी कहे कि चॉकलेट मिल जाएगी तो वो है स्टेज 2। दोनों सिचुएशंस में बच्चा सिर्फ अपना फायदा देखता है। सीटेड टिप, एग्जाम में अगर पनिशमेंट या रिवॉर्ड लिखा हो तो तुरंत याद करना प्री कन्वेंशनल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, जो कि है ओबेइंग रूल्स टू अवॉइड पनिशमेंट बिलोंग्स टू विच स्टेज? ऑप्शंस आर स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। सोचिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेज 1। स्टेज 1 को कहते हैं पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। इस स्टेज में बच्चा सिर्फ पनिशमेंट से बचना चाहता है, उसके लिए वो रूल फॉलो करता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स,
टीचर ने बोला है होमवर्क करो, बच्चा होमवर्क करता है, क्यों? क्योंकि उसे पढ़ाई पसंद है? नहीं, उसे पनिशमेंट से बचना है। ये स्टेज 1 है। सीटेड टिप, पनिशमेंट देखें सीधा स्टेज 1 ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि है एक्टिंग फॉर पर्सनल बेनिफिट बिलोंग्स टू विच स्टेज? ऑप्शंस आर स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 4, स्टेज 6। ऑप्शन आंसर सोचिए। करेक्ट आंसर है स्टेज 2। स्टेज 2 में बच्चा सोचता है मुझे इससे क्या फ़ायदा मिलेगा। डिसीजन का बेस पर्सनल बेनिफिट होता है। जैसे मम्मी बोलती है मार्केट चलो, बच्चा बोलता है अगर आइसक्रीम मिलेगी तब चलूँगा। ये है स्टेज 2, जो कि है लाभ और इनाम, तो मिला स्टेज 2। सीटेड टिप, रिवॉर्ड, बेनिफिट, एक्सचेंज, इन तीनों वर्ड्स को अगर देखो कहीं पे भी क्वेश्चन में, तो हमेशा आंसर होगा स्टेज 2। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, जो कि है विच स्टेज बिलोंग्स टू कन्वेंशनल लेवल? ऑप्शंस है स्टेज 1 एंड 2, स्टेज 3 एंड 4, स्टेज 5 एंड 6, स्टेज 2 एंड 5। करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्टेज 3 एंड 4। अब बच्चा सिर्फ अपना फ़ायदा नहीं देखता, अब वो सोसाइटी के रूल्स और एक्सपेक्टेशंस को इम्पोर्टेंस देता है। स्टेज 3 कहती है गुड बॉय बनना है ताकि सब मेरी तारीफ करें, और स्टेज 4 कहता है लॉ फॉलो करना है ताकि सोसाइटी में ऑर्डर मेंटेन रहे। एग्जाम्पल से समझे तो हेलमेट पहनना है सिर्फ चालान से बचने के लिए नहीं, ताकि सोसाइटी के लॉ को भी रेस्पेक्ट कर सके। सीटेड टिप, सोसाइटी या रूल्स देखें तो कन्वेंशनल लेवल याद करें। अब अगला है हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 8, द गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन बिलोंग्स टू विच स्टेज? स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5। करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर है स्टेज 3। इस स्टेज में पर्सन चाहता है सब उसकी तारीफ करें। गुड बॉय, गुड गर्ल, रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड, ये सब होते हैं स्टेज 3 के एग्जाम्पल्स। रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझें तो एक स्टूडेंट क्लास मॉनिटर की हेल्प करता है, क्यों? ताकि टीचर बोले ये स्टूडेंट बहुत अच्छा है। ये है हमारी स्टेज 3। सीटेड एग्जाम के टिप, अप्रूवल, प्रेज, गुड बॉय, गुड गर्ल, ये ऑप्शंस कहीं पे भी दिखें तो वो होता है सीधे स्टेज 3। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पर, जो कि है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन बिलोंग्स टू विच स्टेज? स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5। करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर है स्टेज 4। स्टेज 4 में पर्सन लॉ और सोशल ऑर्डर को मेंटेन करना चाहता है। वो रूल फॉलो करता है क्योंकि उसे लगता है सोसाइटी इसी से चलती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझे तो रेड लाइट पर गाड़ी रोकना सिर्फ पुलिस से डर नहीं है, बल्कि लॉ का रेस्पेक्ट भी है। ये है स्टेज 4। सीटेड टिप अगर देखें तो रूल, लॉ, ड्यूटी, सोशल ऑर्डर, ये वर्ड्स कहीं भी आए तो आंसर होगा स्टेज 4। अब चलते हैं हम अपने आज के आखिरी क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10, विच स्टेज बिलोंग्स टू पोस्ट कन्वेंशनल लेवल? ऑप्शंस है स्टेज 2 एंड 3, स्टेज 3 एंड 4, स्टेज 4 एंड 5, स्टेज 5 एंड 6। करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, स्टेज 5 एंड 6। ये कोलबर्ग का हाईएस्ट लेवल है। यहाँ इंसान सिर्फ लॉ नहीं मानता, वो जस्टिस, ह्यूमन राइट्स और यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग डिसीजन लेता है। और कभी लॉ और मोरालिटी में कन्फ्लिक्ट हो तो वो मोरालिटी को चूज़ करता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझे तो अगर किसी को बचने के लिए रूल को तोड़ना पड़े और उसका उद्देश्य इंसानियत और न्याय हो, तो ये स्टेज 5 या स्टेज 6 की थिंकिंग को दिखाता है। तो एस्पिरेंट्स, अगर आपको कोलबर्ग थ्योरी के ये 10 MCQs और उनके कंसेप्ट्स क्लियर हो गए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और कमेंट करके बताइएगा आपको कौन सा निमोनिक सबसे ज़्यादा हेल्पफुल लगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।